तब हुई जब शासन में बैठे अफसरों ने कंपनी को फायदा पहुंचाते हुए 8.7 करोड़ का भुगतान कर दिया। इसकी जानकारी नगर निगम को भी नहीं दी और 1 साल के बाद जब नगर निगम के अफसरों को इसकी जानकारी हुई तो अब जाकर सारा मामला खुला है। स्थानीय पार्षद राजेंद्र जी ने इस मामले में मुख्यमंत्री से शिकायत तक की है। ताकतवर राजनीतिज्ञों और ब्यूरोक्रेट्स के परिजनों की कंपनी है, इसीलिए उन्होंने एक तरफा भुगतान अपने पक्ष में कराया है। लेकिन ये नगर निगम के साथ धोखा है, विश्वासघात है। नगर निगम को विश्वास में लिए बिना ही 3 करोड़ 37 लाख की संस्तुति के अगेंस्ट में जाके 8 करोड़ 97 लाख का भुगतान किया जाना ये आपत्तिजनक है और हमने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर आपत्ति जताई है, सारे बड़े अधिकारियों को भेजी है कि इसकी उच्च स्तरीय समिति से जांच कराई जाए और जो भी दोषी अधिकारी हैं इस अनियमित भुगतान के लिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लोकेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। लोकेश, यहाँ पर देखिए लाइट बदलने को लेकर टेंडर दिया जाता है और उसके बाद वो कंपनियां फरार हो जाती है। 1 साल बाद जाकर ये मामला उजागर होता है। आखिरकार नगर निगम को खबर कैसे नहीं हुई? देखिए शिवांगी, इस पूरे पहले खबर की मैं बैकग्राउंड बता दूं। दरअसल ये कंपनी झारखंड के रांची की कंपनी थी जिसको कि 50,000 लाइट्स बदलने का टेंडर जारी किया गया था और इस टेंडर के बाद में इस कंपनी को जिम्मेदारी थी कि वो 7 साल तक इस लाइट्स की देखरेख करेगी और जो भी बिजली के बिल की बचत होगी उसमें 70% जो हिस्सा होगा बचत का वो इस कंपनी को दिया जाएगा। लेकिन हैरानी ये बात की है कि जिस कंपनी को पहले तो नगर निगम ने ब्लैकलिस्ट किया, उसी कंपनी की पेमेंट की संस्तुति की गई तकरीबन 3 करोड़ 33 लाख की और जब पेमेंट हुई तो 9 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई, यानी कि 3 गुना पेमेंट कर दी गई। इस मामले में साफ तौर पर जो है वो आवाज़ उठाई गई है कि जो नगर निगम है जो कि जिसके सहमति लेनी चाहिए थी निदेशालय में बैठे हुए, जो कि नगर विकास निदेशालय है, वहां पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं डॉक्टर काजल, उन्होंने एक तरफा पेमेंट कर दी और एक मुश्त पेमेंट 9 करोड़ रुपए की कर दी, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और सवाल इस बात के लिए उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो ब्लैकलिस्ट फर्म है उसको पेमेंट करने की जरूरत पड़ी। क्या किसी का दबाव था या फिर जो ये रकम थी सरकारी रकम, ये आखिर अफसरों ने बिना जो सहमति लिए नगर निगम के आखिर साफ तौर पर ये कैसे उस कंपनी को पेमेंट कर दी। इस मामले में नगर निगम को लूप में नहीं रखा गया, इनसे सहमति नहीं ली गई, इनको जानकारी भी नहीं दी गई। जब 1 साल के बाद ऑडिट आया, ऑडिट के समय पर ये जानकारी मिली, जिसके बाद अब पूरा शिकायत हुई है। और आपको बता भी दें कि इसमें मांग की गई है मुख्यमंत्री से कि वो एक कमेटी बना करके इसकी जांच कराएं और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करे, नहीं तो यहाँ के पार्षद साफ तौर पर हाईकोर्ट जाने की बात भी कह रहे हैं। शिवांगी, बिल्कुल लोकेश, यानी कि वहां पर अब जो पार्षद है वो इस आवाज को उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत भी की जा चुकी है। आगे इस पर कोई अभी तक संज्ञान लिया गया क्या, जब शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है तो? देखिए, जो नगर निगम के यहाँ पे अधिकारी हैं उनको ऊपर दबाव था, इस बात को साफ कहा जा रहा है। और ये दबाव उस समय के प्रमुख सचिव नगर विकास के स्तर पर था और यही वजह थी कि जो फर्म ब्लैकलिस्ट की गई थी, जिसको कि काम करने की अनुमति नहीं थी, जो काम छोड़कर भाग गई, उसको संस्तुति की गई पहले पेमेंट करने की और उसके बाद 9 करोड़ रुपए की पेमेंट बाद में कर दी गई, जो कि वाकई ये एक तरीके से कहा जाए कि सिस्टम का लूप होल है, सिस्टम का फेलियर है। और अधिकारियों ने आखिर ये पेमेंट की क्यों, ये भी एक जांच का विषय है। अब जानकारी मिली है कि नगर आयुक्त के स्तर से इस शासन को भी इस मामले में रिपोर्ट भेजी गई है। प्रमुख सचिव को ये लिखित रिपोर्ट दी गई है, क्योंकि आपको बता दें कि इस कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश खुद मुख्य सचिव ने दिए थे जबकि वो गाजियाबाद के निरीक्षण पर आए थे। ऐसे के बावजूद भी इस कंपनी की पेमेंट हो जाना वाकई सिस्टम के लूप होल और अधिकारी इसमें लाभ किस कदर लिए हैं ये भी सामने आती है। चलिए लोकेश, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।